आने का 1 दर्जन मिलता था, अब देखो 40 में भी देने को तैयार नहीं है। 50 रुपए 1 दर्जन केले का मांगता है। 1 बित्ता का केला आता था, इनका देखो अंगूठे भर का केला और मनमाने दाम, सरासर लूट है, दिन दहाड़े डकैती है ये तो। शकुंतला देवी भुनभुनाती हुई फलवाने पर अपनी खींच उतार रही थी। 75 से 80 वर्ष की उम्र होगी बुढ़िया शकुंतला देवी की। हड्डियों का ढांचा, झुकी हुई कमर, हाँ चेहरे पर अभी भी बुर्रा गोरापन, एक तेज। जब कमर सीधी कर किसी से नजरें मिलाकर बात करती तो सामने वाला एक बारगी श्रद्धान्वित हो जाता। मोहल्ले वाले ज्यादातर उसके सामने आने से बचते फिरते थे। कहते बुढ़िया अपने बच्चों के बारे में डींगे हाका करती है। अगर गलती से कोई सामने पड़ गया तो अपने बेटों एवं बहुओं के बारे में वही घिसी पिटी बातें बताने लगती कि उसका एक बेटा बंगलोर में बड़ा इंजीनियर है और दूसरा दिल्ली में डॉक्टर तथा बेटी अमेरिका में रहती है। मोहल्ले वाले उसकी इस बात से ऊब जाते थे। बुढ़िया के पास बात करने के लिए कुछ और होता नहीं था और मोहल्ले वाले यह सब सुनना नहीं चाहते थे, पर यह सब बताते हुए शकुंतला देवी गर्व से भर जाती थी एवं लाठी के सहारे कमर को सीधी करती हुई जब तन कर खड़ी होती तो उसके झुर्रियों भरे मुख पर चमक देखने लायक होती थी। शकुंतला देवी कहती मोहल्ले वाले तो सब उससे जलते हैं, उन्हें उनके बच्चों के उच्च हैसियत की कद्र ही नहीं। बाहर लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के बारे में बताने वाली शकुंतला देवी जब घर पहुंचती तो खुद को जंग लगे टिन के खाली डिब्बे सा महसूस करती। 1200 रुपए मासिक पारिवारिक पेंशन से उसका जीवन यापन मुश्किल से ही हो पाता था। ऊपर से इस उम्र में रोग बीमारी तो लगी ही रहती है। लेकिन अपने इस दुख को शकुंतला देवी कभी बाहर वालों पर जाहिर नहीं होने देती। खुद तो चले गए, मुझे इन दीवारों के साथ अकेला छोड़ दिया, आहें भरती हुई शकुंतला देवी जब खुद ही खुद से यह कहती तो उसकी आंखें डबडबा जाती। वैसे अच्छा हुआ जो यह घर बना दिया था, कम से कम ये दीवारें तो है उसके सुख दुख के साथी। लेकिन घर हो या शरीर समय के साथ क्षय होना तो निश्चित ही है। ऊपर से वर्षों से घर की न रंगाई पुताई हुई थी और न ही मरम्मत। घर भी शकुंतला देवी के देह की तरह किसी भी वक्त ढहने के लिए तैयार था। बाहर अपने बच्चों के बारे में हुलस हुलस कर बोलने वाली बुढ़िया अंदर से कितना खोखला और एकाकी महसूस करती थी। जिन बच्चों को बड़े अरमान से पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, वर्षों से वे उसे देखने भी नहीं आए थे। जब उसके पति की मौत हुई तब छोटा बेटा आया था, वो भी दाह कर्म के चौथे दिन और दशकर्म के पूर्व ही यह कहते हुए चला गया कि इन फालतू के विधि विधानों के लिए अब समय किसके पास है। बड़ा बेटा और बेटी तो तब भी नहीं आए थे। बड़ी मुश्किल से शकुंतला देवी ने दूर के एक गरीब रिश्तेदार के बेटे को हाथ पैर जोड़कर उसी से श्राद्ध कर्म का विधि विधान कराया था। फिर भी बूढ़े मन को आशा थी कि उसके बच्चे एक दिन जरूर आएंगे। वह रोज ही उनका इंतजार करती। मोहल्ले में अत्यधिक दुर्गंध के कारण जिस दिन पड़ोसियों के कहने पर पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़वाया तो लाश के हाथ में एक कागज देखकर सब चौंक गए। शकुंतला देवी ने उस कागज में एक एक दिन का हिसाब रखा था कि उसका कौन सा बच्चा कब आया था। उसकी लाश को नगर निगम की लावारिस लाश ढोने वाली गाड़ी ले गई।